महिमा ने सूर्यनारायण की बात पर भरोसा तो कर लिया था, मगर अंदर ही अंदर वो अब भी परेशान थी। घर से बाहर आते ही बेध्यानी में वो किसी से टकरा गई। आई एम सॉरी। महिमा ने जैसे ही नजरें उठाई, वहां रेवांश को खड़ा देखकर उसकी भवें सिकुड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। शादी के दूसरे ही दिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। रात भर जागती रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे शादी करके अब तुम्हें अफसोस हो रहा है? रेवांश ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा। जवाब में महिमा ने भी उसे बड़ी सी स्माइल दी। अब इतनी समझ तो तुम्हें खुद ही होनी चाहिए कि शादी की पहली रात सोने के लिए नहीं होती है। ऑफ कोर्स हम दोनों जाग रहे थे। तुम कहो तो तुम्हें कल रात की सारी बातें डिटेल में बता दूं। कमाल का आदमी है सागर, सच में। उसने तो एक ही रात में मेरा दिल जीत लिया। महिमा की बातें रेवांश के दिल में किसी जहर बुझे तीर की तरह जाकर लगी। उसे आज भी इस बात का अफसोस था कि उसके लाख मनाने के बावजूद महिमा ने कभी उसे अपने करीब नहीं आने दिया था। गुस्से में उसने महिमा का हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? मैं क्या, पूरा शहर जानता है सागर किस तरह का इंसान है। ना तो उसके पास तुम्हें देने को पैसे हैं और ना ही प्यार। इसलिए मेरे सामने खुश होने का दिखावा करके कोई फायदा नहीं है। अगर अब भी तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। आखिर इतने सालों की रिलेशनशिप है हमारी, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जो भी कहना है साफ साफ कहो, महिमा ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा। ठीक है, तो फिर साफ साफ ही सुनो। मैं तुम्हारे मामा जी से कहकर तुम्हें इस अनचाही शादी से छुटकारा दिलवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं क्या? अगर तुम बदले में मेरे साथ एक रात बिताने को तैयार हो तो। यू नो व्हाट आई मीन। रेवांश की बात पूरी होने से पहले ही उसके गालों पर इतनी जोर का तमाचा आकर लगा कि वो अपना बैलेंस खोकर जमीन पर पड़ा था। हाउ डेयर यू! तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो गुस्से से भरकर चिल्लाया। शुक्र करो कि सिर्फ हाथ ही उठाया है। मेरे बस में होता तो अभी तक तुम्हारा खून पी जाती मैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया शर्त रखने की? जितना मैंने समझा था उससे कहीं ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले तुम। ये भी नहीं सोचा कि कोमल तुमसे प्यार करती है। जब उसे इन सब के बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगे है? कम से कम अब उसके साथ तो अपने रिश्ते में ईमानदारी दिखाओ। महिमा ने उसे बुरी तरह लताड़ दिया। रेवांश अब तक उठकर खड़ा हो गया था। ओह, तो अब समझा, तुम कोमल की वजह से मेरी शर्त मानने से इनकार कर रही हो। डोंट वरी, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट का भी सारा खर्च देने को तैयार हूँ, और फिर मैं तुम्हें सागर से डिवोर्स दिलवाने में भी हेल्प करूंगा। ओह, तो अब मैं समझी तुमने मुझे बाहर आने से मना क्यों किया था। तुम्हें इसके साथ प्राइवेट बातें जो करनी थी, है ना? पीछे से कोमल की आवाज आई और रेवांश के चेहरे का रंग उड़ गया। कोमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस देख रही हूँ कि तुम कैसे मेरे ही घर में आकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। कोमल स्वीटी, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। रेवांश ने तड़पती हुई आवाज में कहा। उसका बना बनाया खेल खराब जो हो रहा था। मगर उसकी बात सुनने के बजाय कोमल ने उसके दूसरे गाल पर भी एक नपातुला थप्पड़ जड़ दिया। रेवांश के दोनों कान साए साए कर रहे थे। इन दोनों बहनों ने उसके जबड़े तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। कोमल, इसने मुझे यहाँ बुलाया और जबरदस्ती मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं इसकी माँ के इलाज का खर्च उठाऊं, और ये भी कहा कि ये आज भी मुझसे प्यार करती है। अगर मैंने इसकी सागर से डिवोर्स करवाने में हेल्प नहीं की तो ये अपनी जान दे देगी। रेवांश ने सारा इल्जाम महिमा के ऊपर डाल दिया। एक दिन नहीं हुआ शादी को और तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर दौड़े डाल रही हो। शेम ऑन यू। कोमल ने तुरंत पाला बदल लिया। महिमा को पहले तो कोमल के लिए अफसोस हो रहा था, मगर उसका रेवांश के लिए अंधा प्यार देखकर उसे हंसी आ गई। जो लड़की अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी सच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, उससे बहस करने का भी क्या फायदा। मुझे ना तो तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इस लूजर में। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें मुबारक हो। इसके जैसे धोखेबाज के ऊपर दौड़े डालने से बेहतर है मैं कोई गीदड़ पालकर उसके साथ जिंदगी बिता लूं। हाउ डेयर यू टू इंसल्ट हिम। कोमल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर महिमा ने उसे परे धकेल दिया। चलो अभी रास्ता छोड़ो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम दोनों की बकवास सुनने के लिए। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना कहकर महिमा वहां से तेजी से निकल गई। पीछे से कोमल अपने पैर पटक कर रह गई। सागर की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। क्या उसने ऐसा कहा? उसने राहुल को महिमा के ऊपर नजर रखने को कहा था। चौधरी निवास के बाहर जो कुछ भी हुआ था उसने उसका एक एक मोमेंट कैप्चर किया था। यस सर, भाभी जी ने क्या रख कर चिपकाई है उसके कान के नीचे। वो कमीना जिंदगी भर याद रखेगा। कसम से अगर आप यहाँ होते ना तो आपको भी मजा आ जाता ये सारा नजारा देखकर। राहुल ने चहकते हुए बताया। ठीक है,
तुम उस पर नजर रखना, वो और किस किस से मिलती है। ओके सर। इतना कहकर राहुल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सागर ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए वो वीडियो प्ले किया जो राहुल ने उसे भेजा था। उसमें महिमा बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। सागर को पता था ये शादी महिमा की मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो इस अनचाही शादी में इतनी वफादार रहेगी, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। राहुल ने उसे महिमा और उसकी माँ की मुलाकात के बारे में भी बताया। सागर को बचपन से ही अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। ऐसे में महिमा का अपनी माँ की फिक्र करना और उनकी खुशी के लिए झूठ बोलना उसके दिल को गहराइयों तक छू गया था। जितना वो महिमा के बारे में जान रहा था, उतनी ही उसकी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही थी। साफ दिख रहा था कि महिमा को अपनी लाइफ में कदम कदम पर संघर्ष करने पड़ रहे थे। सागर ने आखिरी बार वो वीडियो क्लिप देखी जिसमें वो रेवांश को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही थी, और फिर मुस्कुराते हुए अपना फोन बंद कर एक साइड रख दिया। चल बेटा सागर, अब जरा बर्तन भी धो ले, वरना अगर कहीं गंदे बर्तन देखकर तेरी बीवी को गुस्सा आ गया तो तेरी भी यही हालत होगी। महिमा ने जल्दी से ऑटो वाले को पैसे दिए और ऑफिस के अंदर आ गई। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। 10:15 हो रहे थे। हॉस्पिटल और चौधरी निवास जाने में उसे काफी देर हो गई थी। ऊपर से रेवांश और कोमल ने जो तमाशा वहां खड़ा किया था, उसमें भी काफी देर हो गई। महिमा ने जल्दी से अटेंडेंस बनाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जरा सी और देरी हो जाती तो उसके आधे दिन की सैलरी कट सकती थी। वैसे ही पैसों की इतनी दिक्कत थी, उसमें ये छोटी सी कटौती भी उसे काफी महंगी पड़ सकती थी। कंपनी की तरफ से क्वार्टरली बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन भी किया जाता था, जिसमें वहां काम करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस से लेकर उनकी अटेंडेंस तक सब कुछ देखी जाती थी। जिसे भी ये टाइटल मिलता था, उसे कंपनी की तरफ से बोनस अमाउंट भी दिया जाता था। परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार महिमा का नाम सबसे टॉप पर था, इसलिए सबको यकीन था कि इस बार का बेस्ट एम्प्लॉय का टाइटल वही जीतने वाली है। इनफैक्ट आज ही इसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला था। ऑल राइट एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम यहाँ अपने इस क्वार्टर के बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन करने वाले हैं। अब सब लोग आ गए हैं तो इस सस्पेंस को भी खत्म करते हैं। टीम लीडर ने अपने केबिन से बाहर आते हुए मुस्कुराकर कहा, एंड द बेस्ट एम्प्लॉय टाइटल गोज टू। सबकी नजरें महिमा के ऊपर जाकर रुक गई। महिमा भी मुस्कुराते हुए अपना नाम सुनने का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था इस बार ये टाइटल उसी के नाम होगा। बोनस से जो पैसे मिलने वाले थे, उनसे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कुछ हद तक दूर हो जाती। एंड द बेस्ट एम्प्लॉय टाइटल गोज टू मिस सपना शर्मा। टीम लीडर की आवाज सुनकर महिमा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं सपना खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लग गई। आई न्यू दैट इस बार ये टाइटल मुझे ही मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। वहीं महिमा अभी तक शॉक्ड थी। टॉप परफॉर्मर में उसके सबसे आगे होने के बावजूद सपना को ये टाइटल कैसे मिल सकता है? सर, आई हैव ऑब्जेक्शन। आई एम सॉरी माही, ये डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से लिया गया है। तुम्हें जो भी ऑब्जेक्शन है वो तुम उनसे क्लियर कर सकती हो। मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। टीम लीडर ने अफसोस के साथ जवाब दिया और वापस अपने केबिन में चले गए। महिमा को जैसे झटका लगा। ये बात उसके दिमाग से निकल कैसे गई कि रेवांश भी यहाँ की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। रेवांश ने बीते हफ्ते ही ये कंपनी ज्वाइन की थी। तब महिमा इस बात से बेहद खुश थी कि वो दोनों अब साथ काम कर पाएंगे, मगर मौजूदा हालात में उसकी यहाँ मौजूदगी महिमा को डरा रही थी। न जाने अब वो उससे किस तरह बदला लेगा। आगे क्या हुआ, जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।